दूसरा कि लोकोक्ति जो है पूर्ण सत्य होने में तो संदेह है, क्योंकि पूर्ण सत्य नाम की कोई चीज़ होती भी नहीं है। पूर्ण सत्य केवल मैथ हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। जैसे पूर्ण सत्य क्या है कि 1 + 1 ये 2 हो जाए, ये पूर्ण सत्य है। पूर्ण सत्य है नहीं, अधूरा सत्य तो नहीं। लेकिन लोकोक्तियाँ इस तरह से मैथमेटिकल कंडीशन नहीं होती। अगर इसको हम बदल दें, या कई अर्थ, अगर हम ये कहें कि 1 + 1 1 हो गया, ये भी तो सत्य है। हो सकता है इस पर निबंध लिखने के लिए आ जाए। 1000 शब्दों में लिखना है 1 + 1 1। 1 + 1 1 कब होगा? जब गहन प्रेम होगा। यानी ये निबंध कह रहा है कि भाई तो प्रेम का विषय है। नहीं, 1 और 1 अगर 2 हो जाए तो मैथ का विषय हो गया। लेकिन 1 और 1 अगर 1 हो जाए तो नहीं कर भाई 1 और 1 1 हो गए तो 2 प्रेमी हैं। लेकिन 1 और 1 0 भी तो हो सकते हैं। तो हो सकता है कोई अध्यात्म का विषय हो जाए। अध्यात्म का विषय हो गया। बदल गया? नहीं बदल गया या नहीं बदल गया। लेकिन अगर 1 और 1 मिल के 11 हो जाए, आपने लोकोक्ति सुना होगा, 1 और 1 मिल के 11 हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वो प्रबंधन का लेसन भी हो सकता है, मैनेजमेंट भी। निश्चित रूप से किसी बिजनेस में 1 और 1 का विश्वास जुड़ जाए तो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दे। संगठन में शक्ति 1 और 1 2 नहीं होते, 11 भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि 1 और 1 को मिलने ही न दिया जाए, दोनों को झगड़ा लगा दिया जाए। हिंदू एक इकाई है, मुस्लिम एक इकाई है, झगड़ा लगाए रखें, जो अंग्रेज भी किया करते थे। इसका मतलब है कि वो राजनीति का विषय हो गया, राजनीति हो गई, राजनीति हो गई। अब इस पर निबंध लिखा जा सकता है। 1 और 1 को मिलने न दिया जाए तो पूरा हिस्ट्री खंगाला जा सकता है। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। पूरी इकोनॉमी खंगाली जा सकती है, नहीं मिलने देंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे अर्थ क्या थे? व्यंजना में थे, ये अर्थ अविधा में थे। जितना कहा गया उतना समझा गया, जितना कहा गया उतना समझा गया। लोकोक्तियाँ जो है पूर्ण सत्य नहीं होती। कोई भी लोकोक्ति 100% सत्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समय, स्थान, परिस्थिति, व्यक्ति सब पे अलग अलग क्या करेगा? वैरी करेगा। यानी ये प्रभावित किस पर होगा? समय पर, स्थान पर, परिस्थिति पर, व्यक्ति पर, परिवेश पर, इतिहास पर, आर्थिक कंडीशन पर, सामाजिक कंडीशन पर बदलेगा। इसलिए आपको सबकी व्याख्या करनी पड़ेगी। जो लोकोक्ति, कोई भी लोकोक्ति ऐसा नहीं है जिसमें इतिहास बोध न हो, जिसमें आर्थिक संरचना का बोध न हो, जिसमें पॉलिटिकल कंडीशन न हो। कोई भी लोकोक्ति, तो आपको जब लिखना हो किसी लोकोक्ति पर निबंध, तो आपको सभी डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, या कहीं अधिकांश डायरेक्शन में टच करना पड़ेगा। उसका साहित्यिक निहितार्थ भी हो सकता है, उसका लिंग के स्तर पर भी निहितार्थ हो सकता है, धर्म के स्तर पर भी हो सकता है। मूस मोटई है, लोढ़ा हुई है, धर्म के स्तर पर भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। नहीं भाई, आप देखिए धर्म के स्तर पर भी, लिंग के स्तर पर महिलाओं को कितना शोषण झेलना पड़ा सदियों से। भाई उसमें भी तो ताकत थी हाथी घोड़ा बनने की, हमने बनने कहाँ दिया? नहीं बनने दिया, नहीं बनने दिया। तो मूस मोटई है, लोढ़ा हुई है, लिंग भेद भी है, हमने नहीं बनने दिया। न इतिहास ने बनने दिया, न अर्थव्यवस्था ने बनने दिया, न हमारी पॉलिटिक्स ने बनने दिया, न हमारे धर्म ग्रंथों ने बनने दिया। बौद्ध धर्म भी क्रांतिकारी कितना था, केवल वर्ण व्यवस्था के स्तर पर।
महिलाओं को तो प्रवेश ही नहीं था, कहा गया कि भाई ज़्यादा दिन चलेगा ही नहीं। तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा वो किसका दोष था, महिलाओं का या पुरुषों का? पुरुषों का। भाई अगर पुरुष कमज़ोर हैं, तुम्हारे सम्मेलन में महिलाएं आ जाने से तुम्हारा मतिभ्रम हो जाता है, तो दोष किसका है? पुरुषों का नहीं। यानी बौद्ध संघ को सुधरना चाहिए था, हमने तो नहीं प्रवेश दिया। हमने कह दिया कि अगर वेद पढ़ेंगी तो किनको किनको नहीं पढ़ना है, शिक्षा का अधिकार हम नहीं देंगे, हम भाषा छीन लेंगे, हम लोग भाषा में शिक्षा नहीं देंगे। और वहाँ से ले करके अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी तक देखा जाए, NEP 2020 नहीं, और हम लोग अमृत काल में नहीं, अभी हम किस काल में हैं? अमृत काल में। तो इस अमृत काल में क्या हम मूस को हाथी घोड़ा बनाने का उपक्रम कर रहे हैं? कितना अवसर दे रहे हैं? संविधान कह रहा है कि जी प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिलनी चाहिए। मोहन राकेश एक नाटककार हैं, उन्होंने कहा कि योग्यता तो 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा और परिस्थिति से होती है। यानी आप सेलेक्ट हुए हैं, आप टॉप किए हैं, ये इसका योगदान 1/4 है। योग्यता 1/4 ही है। कोई व्यक्ति कितना पढ़ेगा, कितना आगे बढ़ेगा, परिस्थितियां तय करेंगी। हो सकता है आपको परिस्थिति ही न मिले, हो सकता है आपको इकोनॉमिकल कंडीशन न मिले, हो सकता है आपको कोई पुश फैक्टर न मिले, हो सकता है गार्जियन का सपोर्ट न हो। नहीं, एकलव्य तो बहुत ज़्यादा गुणी थे या नहीं? और कर्ण क्या कम गुणी थे? अर्जुन से तो ज़्यादा ही थे। लेकिन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का खिताब किसको मिला? अर्जुन को। तो क्या 106 ही विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ने चाहिए थे? 100 कौरव, 5 पांडव और 1 उनका बेटा द्रोणाचार्य। उस विद्यालय, महाविद्यालय जो भी कहा जाए, जिस पर हमको गर्व है कि हमारे पौराणिक संस्थान, प्राचीन संस्थान, शिक्षण संस्थान कैसे थे? सबके लिए द्वार खुले थे, तो सबके द्वार तो खुले नहीं थे। कर्ण के लिए तो द्वार बंद था। वो बच्चा झूठ जाके बोला परशुराम से, और कैसे शिक्षा लिया, फिर कैसे शिक्षा छीन ली गई। भाई अंत समय में तुम्हारी शिक्षा काम नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि लिंग भेद के स्तर पर भी हमने क्या किया? भेदभाव किया। तो मूस बने रहने को हमने अभिशप्त किया। किसको? और इसलिए एक दार्शनिक का कथन है कि औरत और पुरुष जन्म नहीं लेते, बनाए जाते। हाँ, फ्रायड नहीं, सिमोन द बोवार का कथन है। द सेकंड सेक्स नामक किताब है, उस किताब में उन्होंने लिखा कि भाई औरत और पुरुष जन्म नहीं लेते, बनाए जाते हैं, निश्चित रूप से बनाए जाते हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रही है? अवसर खुल रहे हैं। NEP 2020 जितना क्रांतिकारी ऊपर से दिखाई देता है, क्या वास्तव में उतना क्रांतिकारी है? कैसे नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर उसके बाद तो क्या कोई पॉलिसी बनती है जो खराब हो? इम्प्लीमेंट सभी पॉलिसी अच्छी और क्रांतिकारी होती है। सरकारी स्तर पर जो पॉलिसी बनती है, सब में एक अपने स्तर पर रेवोल्यूशन है, लेकिन उस रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड में भी तो कुछ होता है। यानी कहने भाई इस कथन के पीछे का भी कोई मीनिंग होता है। मीनिंग ये है कि NEP में बहुत महंगा हो गया है एजुकेशन। इसका मतलब है कि मूस बने रहे, इसके लिए कई बार सत्ता भी कोशिश करती है। सत्ता भी क्या कोशिश करती है कि जनता जो है वो क्या बना रहे, मूस बने रहने को अभिशप्त रहे। ये काम अंग्रेजी सत्ता भी कर रही थी। ठीक है, इसका मतलब है कि निबंध के कई सारे अर्थ होते हैं, जिसमें इतिहास बोध होता है, अर्थ बोध होता है, भूगोल का बोध होता है, भाषा बोध होता है। कई बार भाषा भी, जिस समाज की भाषा शक्तिशाली होगी वो समाज उन्नत होगा। अंग्रेजी समाज उन्नत क्यों है? क्योंकि भाषा में अर्थ कमाने की क्षमता है। नहीं, अंग्रेजी भाषा में अर्थ कमा लेने की, पैसा कमा लेने की क्षमता है। और जो लोक भाषा में, मान लिया कि कोई मगही में PhD करता हो, सोच के देखिए, कोई मैथिली में PhD करता हो, कोई अंगिका में करता हो, बहुत बड़ा विद्वान। अब उसके पास कौन सी ऐसी संभावना है अर्थ कमाने की? हो सकता है आज कोई भिखारी ठाकुर हो, तो क्या करेगा? मतलब नहीं,
हो सकता है प्रेमचंद कोई दोबारा हो जो 300 कहानी लिखे, तो प्रेमचंद तब भी साइकिल से, और उनका जूता कई बार आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा फटा हुआ। नहीं, आज तो चेतन भगत की आवश्यकता है। नहीं, और वो बड़ा कथाकार हो सकता है। प्रेमचंद बहुत दूर तक साइडलाइन में हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि जो बेच लेने की क्षमता है जिसमें, वो बड़ा कथाकार हो सकता है, वो बड़ा कवि हो सकता है, हो सकता है। और कोई प्रेमचंद बड़ा नहीं हो सकता। कोई तुलसीदास राम की चौपाई लिख करके बड़ा हो ही नहीं सकते। हो सकते हैं? नहीं हो सकते। भिखारी ठाकुर लिख रहे थे कि आपके मरने के 20 वर्ष के बाद और फिर 20 वर्ष और जोड़ दीजिए, तब आप लोकप्रिय होइएगा। तुलसी के साथ भी यही हुआ। निराला, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनको आप जानते हैं, अपने जीवन काल में तो परेशानी में ही रहे। प्रेमचंद परेशानी में ही रहे। गोदान बेच के लोग करोड़ों कमा गए, लेकिन गोदान लिखने वाले करोड़ों नहीं कमाए। समस्या रही। तुलसी तो लिखते रहे कि मांग के खइबो मस्जिद के सोइबो, मांग के खा लेंगे और मस्जिद में सो जाएंगे। जो तुलसी स्वयं लिख रहे हैं कि हम कहाँ सो जाएंगे? मस्जिद में सो। मांगी के खइबो मस्जिद के सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो, न किसी से एक लेना न किसी को देना। तो कहने का मतलब है कि एक ही घटना, एक ही व्यक्ति, एक ही स्टेटमेंट कहाँ और कितने अर्थों में ध्वनित होगा, व्यंजित होगा, और आपकी आंतरिक स्थिति कैसी है, पॉलिटिकल कंडीशन कैसा है, सोशल कंडीशन कैसा है, इस पर निर्भर करता है। तो कई बार भाषा भी मूस बने रहने को क्या करती है? अभिशप्त करती है। कि आपके पास अगर वैसी भाषा है जिसमें आप अपने को बेच पाते हैं, अपने को कह पाते हैं, अपने को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो हो सकता है कि आपको अधिकार मिले। और भाषा यदि कमज़ोर हो तो हो सकता है कि भाई कई बार आदिवासी समाज उन्नत इसलिए भी नहीं हो सकता है कि उसकी भाषा कमज़ोर है, और इसलिए सत्ता सबसे पहले भाषा पर ही अटैक करती है। जब फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया 1799-1800 में, जब अंग्रेज़ों ने खोला और हिंदुस्तानी विभाग खोला कि हमारे अंग्रेज़ ICS जब आएंगे तो हिंदुस्तानी भाषा सीखेंगे। क्यों सीखेंगे भाई? रूल कैसे करेंगे? आप IAS बनेंगे और कैडर आपका नॉर्थ ईस्ट मिला तो वहाँ की भाषा तो सीखनी पड़ेगी। और जब भाषा कुछ लोगों ने सीखा और सिखाने का उपक्रम हुआ तो इतना ही छोड़ा कि हमको बाबू बनाना है। नहीं, वो क्या चाहते थे कि हमारे काम काज अच्छे से हो जाए, इसके लिए एक बाबू वर्ग तैयार किया जाए। और फिर लगा इसी बीच में, आप जानते हैं कि 1857, और फिर उनको लगा कि ये तो फिर हिंदू मुस्लिम एकता होगी, तो क्यों नहीं भाषा को बांट दिया जाए। और तब हिंदी को बांटा गया। हिंदी अलग हुई, उर्दू अलग हुई। ये हिंदी उर्दू का विभाजन कब हुआ? 19वीं सदी में। नहीं तो ये दोनों तो एक ही था, एक ही सांस। अमीर खुसरो के समय, रहीम के समय, मतलब कहीं कोई भाषा का भेद नहीं। पूरा दक्षिणी हिंदी 14वीं से 18वीं सदी तक उर्दू जुबान में खड़ी बोली हिंदी, यहाँ दिल्ली की हिंदी साउथ में चली गई। ये 19वीं सदी में अंग्रेज़ों के चाल से फिर दोनों भाषाओं का बंटवारा हुआ और फिर सांप्रदायिक उन्माद का बीज बोया गया। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार हमारी राजनीति, हमारी अर्थनीति, हमारी धर्म नीति एक ही चीज़ को, हो सकता है कि हम ये चाहें कि हमारा परिवार का प्रत्येक व्यक्ति हाथी घोड़ा बने। और हाथी घोड़ा बनने के लिए बहुत सरल उपाय है। शिक्षा क्रांति का अग्रदूत है, हमने कई बार पढ़ा है। नहीं, शिक्षा ही वह हथियार है जो व्यक्ति को क्या करती है? मुक्त करती है। तो एक देश अगर एक शिक्षा दे दी जाए तो क्या मूस हाथी घोड़ा बन सकता है? बन सकता है। अगर हेल्थ सिस्टम पर भी कुछ काम हो, अगर स्किल डेवलपमेंट पर भी काम हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास, तो ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा वो। तो ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा तो हाथी घोड़ा बनना तो निश्चित ही है। अगर प्रत्येक इकाई इस तरह से हाथी घोड़ा बने तो क्या अमृत काल में विश्व गुरु बनना क्या कठिन है? नहीं कठिन है। तो क्या इसमें धर्म भी कुछ काम करता है, अर्थ भी कुछ काम करता है, राजनीति भी कुछ काम करता है? तो कहने का मतलब है कि लोकोक्तियों की जो व्यंजना है वो कई आयामों में दिखाई देती है। और हमारे निबंध में जब आप लिखेंगे निबंध, तो आपका प्रत्येक निबंध इतिहास बोध से गुजरना चाहिए, अर्थबोध से गुजरना चाहिए, विदेश नीति से गुजरना चाहिए, भाषा नीति से गुजरना चाहिए। तब जाकर के अब इतनी सोच धीरे धीरे क्या होगी। जैसे एक बार निबंध पूछा गया कि अनेर धुनेर के राम रखवार,
अनेर धुनेर मतलब कोई मतलब जिसका कोई नहीं है, उसके कौन रखवार? राम। मतलब कोई ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जो उसको। हाँ, तो अनेर धुनेर के राम रखवार, तो थोड़ा देख लीजिए।